चीफ जस्टिस को फारिग करने का मंसूबा पीडीएम का खौफनाक वार। सदर मुमलिकत क्या करने जा रहे हैं? मुल्की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। नाजरीन, इम्पोर्टेड सरकार और इसके हवारी अपने हथकंडों से बाज आने वाले नहीं हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छेड़ने की मुहिम शुरू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर को घर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। किसी भी वक्त पार्लियामेंट से बड़ी खबर आ सकती है। किस तरह घर भेजा जाएगा? कौन है जो ये सब करवा रहा है? क्या ऐसा मुमकिन है कि चीफ जस्टिस को घर भेजा जा सके? और इसके बाद क्या सूरत हाल होगी? कप्तान ने कौन सी हिकमत अमली तय कर ली? सदर मुमलिकत आने वाले दिनों में क्या अहम तरीन किरदार अदा करने जा रहे हैं? कौन है जो इस सारे अमल के पीछे है? मतलब वो कौन है का जवाब मिलते मिलते एक और बंदे तक पहुंच गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकसीम होते होते वहां तक पहुंच गए जहां 2 सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहे। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल फैसला कुन हो चुकी। इम्पोर्टेड की जानिब से आखिरी हमले जारी। इस बारे में इम्पोर्टेड तो क्या किसी ने यकीन दहानी करवाई? नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल फैसला कुन हो चुकी। इम्पोर्टेड की जानिब से आखिरी हमले जारी हैं। इस बारे में इम्पोर्टेड को क्या किसी ने यकीन दहानी करवाई या फिर इम्पोर्टेड सरकार खुशफहमी में मारी जाने वाली है? इन दोनों सूरतों में सूरत हाल इंतहाई खराब दिखाई दे रही है। इम्पोर्टेड सरकार ने पार्लियामेंट से कानून पास करके सदर मुमलिकत को भेजा, मगर सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत नहीं किए। इसके बाद पार्लियामेंट ने एक बार फिर इसको मंजूर किया और दोबारा सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा। मगर अगर वो इस पर अब भी दस्तखत नहीं करते तो ये कानून बिल की सूरत में मुकम्मल हो जाएगा और कानून बन जाएगा। लेकिन ठहरें, जितनी जल्दी ये हुकूमत काम कर रही है इतनी ही जल्दी इसके मुखालिफ में सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत के लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अचानक 8 रुकनी बेंच बनाया जिसने सारे कानून पर अमल दरामद 2 मई तक रोक दिया। सबको नोटिस भी जारी कर दिए। अब इसकी समाअत होगी और इसकी समाअत और फैसले तक ये कानून आइन का हिस्सा नहीं बन सकता और अगर फैसला इसके खिलाफ आता है तो भी सुप्रीम कोर्ट को मुंह की खानी पड़ सकती है। मगर ठहरें, हुकूमत भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत ने सोच लिया कि या तो हम रहेंगे या चीफ जस्टिस, इसलिए हुकूमत ने एक और बड़ा वार करने की तैयारी कर ली। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के लिए नई कानून साजी की जा रही है। हैरान कुन तौर पर इनकम ज़र्फों की तरफ से ये कानून साजी सिर्फ हालिया चीफ जस्टिस के लिए बनाई जा रही है। यानी ये कानून साजी सिर्फ एक बार ही की जाएगी और इसके बाद वही कानून दोबारा रहेगा जो हमेशा से चलता रहा है। इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत झुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि एक कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रही है और अगर ऐसा होगा तो सूरत हाल खराब होगी। हुकूमत ने मुद्दत मुलाजमत में कमी पर गौर शुरू कर दिया। वजारत कानून ने मुशावरत शुरू कर दी और इसे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हुकूमत खुदकुशी करने जा रही है और ऐसे में इसके लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया जाए तो ठीक होगा, क्योंकि इस कानून के बाद तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन ठहरे, हो सकता है इस कानून की मंजूरी या इस कानून के पार्लियामेंट में पेश होने से चंद लम्हे कबल पूरी की पूरी काबीना ही फारिग हो जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो हिसाब किताब चल रहा है इसमें पूरी की पूरी काबीना के फारिग होने के कभी इम्कानात हैं और ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास हैं। तो अब बात कर लेते हैं सदर मुमलिकत की जानिब से मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ आने वाले रेफरेंस के बाद की सूरत हाल के बारे में। सदर मुमलिकत क्या कहते हैं? टीवी चैनल पर वो जो मर्जी कह रहे हो, मगर आम हालात को देखते हुए कहा जा सकता है सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस के खिलाफ आने वाले रेफरेंस को आगे नहीं भेजेंगे। मगर सदर मुमलिकत ने खुद कहा कि इस बारे में वो जान लेते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस भेजा तो देखूंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह चीफ जस्टिस को ऐसे रेफरेंस से बचाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निजी टीवी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा सियासत कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे सियासी बात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आते ही कहा कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कभी उनसे सियासी बात की ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा और मुल्क में जमहूरियत चलती रहेगी। मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। हमें लाइटर मोड में भी मार्शल लॉ की बात नहीं करनी चाहिए। जमहूरी मुल्क में इसलिए इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए कि पैसा नहीं, कभी कभी गलत कैफियत में भी अच्छा फैसला हो जाता है। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा, सियासतदानों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, रंजिशें खत्म करनी चाहिए। इस वक्त इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मर्दमशुमारी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने की बात नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात की तारीख देना एक बेहतरीन मौका था। उन्होंने मजीद कहा, इस हुकूमत की कोई मुस्तकिल पॉलिसी नजर नहीं आ रही। ये
काजी फाइज ईसा के रेफरेंस वापस लेकर अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। जब मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे तब भी इंतखाबात हुए। भारत का इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत है कि वहाँ निगरान हुकूमत भी नहीं होती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस बात से ये चीज तो वाज़ेह हो गई कि मुल्क के हालात इंतहाई खराब हो चुके। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आमने सामने है, मगर ये इम्पोर्टेड टोला हटने वाला नहीं। गुज़श्ता दिनों जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी तो इस वक्त ये चाह रहे थे फौजी क़यादत कहे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और अफवाज को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब की बार देखें क्या होता है। लॉटरी किसके नाम निकलती है कर दी, और इसे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हुकूमत खुदकुशी करने जा रही है, और ऐसे में इसके लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया जाए तो ठीक होगा, क्योंकि इस कानून के बाद तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन ठहरे, हो सकता है इस कानून की मंजूरी या इस कानून के पार्लियामेंट में पेश होने से चंद लम्हे कबल पूरी की पूरी काबीना ही फारिग हो जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो हिसाब किताब चल रहा है इसमें पूरी की पूरी काबीना के फारिग होने के कभी इम्कानात हैं, और ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास हैं। तो अब बात कर लेते हैं सदर मुमलिकत की जानिब से मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ आने वाले रेफरेंस के बाद की सूरत हाल के बारे में। सदर मुमलिकत क्या कहते हैं, टीवी चैनल पर वो जो मर्जी कह रहे हो, मगर आम हालात को देखते हुए कहा जा सकता है सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस के खिलाफ आने वाले रेफरेंस को आगे नहीं भेजेंगे, मगर सदर मुमलिकत ने खुद कहा कि इस बारे में वो जान लेते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस भेजा तो देखूंगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह चीफ जस्टिस को ऐसे रेफरेंस से बचाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निजी टीवी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर खुल के गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा सियासत कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे सियासी बात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आते ही कहा कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कभी उनसे सियासी बात की ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा और मुल्क में जमहूरियत चलती रहेगी। मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, हमें लाइटर मोड में भी मार्शल लॉ की बात नहीं करनी चाहिए। जमहूरी मुल्क में इसलिए इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए कि पैसा नहीं, कभी कभी गलत कैफियत में भी अच्छा फैसला हो जाता है। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा सियासतदानों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, रंजिशें खत्म करनी चाहिए। इस वक्त इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मर्दमशुमारी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने की बात नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात की तारीख देना एक बेहतरीन मौका था। उन्होंने मजीद कहा इस हुकूमत की कोई मुस्तकिल पॉलिसी नजर नहीं आ रही। ये काजी फाइज ईसा के रेफरेंस वापस लेकर अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। जब मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे तब भी इंतखाबात हुए। भारत का इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत है कि वहाँ निगरान हुकूमत भी नहीं होती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस बात से ये चीज तो वाज़ेह हो गई कि मुल्क के हालात इंतहाई खराब हो चुके। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आमने सामने है, मगर ये इम्पोर्टेड टोला हटने वाला नहीं। गुज़श्ता दिनों जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी तो इस वक्त ये चाह रहे थे फौजी क़यादत कहे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और अफवाज को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब की बार देखें क्या होता है। लॉटरी किसके नाम निकलती है।